Good morning, all of you. Today I will teach you social study, class 7. Class 7 जैसा कि हमने पहले पार्ट में से पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री के प्रकार कितने होते हैं और हिस्ट्री को जानने के लिए स्रोत माध्यम कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आज पढ़ेंगे, तो आप लोग गौर से देखिएगा। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख। जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लास 6 में भी बताया था, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है। इंस्क्रिप्शन होता है जब प्राचीन काल में कोई इमारतें, कोई भी राजा महाराजा के द्वारा कराया गया कार्य, जैसे कुआं खुदवा देना या फिर अदरवाइज पेड़ वगैरह लगाते हैं, तो उस पे एक इंस्क्रिप्शन डेट होती है जो शिलालेख होते समय एक डेट लिखाई जाती है। जैसे कि आप सपोज करिए अकबर का काल कब से था, तो उसमें अकबर के द्वारा जो कार्य कराए गए थे तो उसको लिखा दिया गया था। आप अभी भी देख लिए, जैसे कि आप कहीं से आते जाते रहे तो आप किसी विधायक के माध्यम से जो खड़ंजा होता है फिर रोड वगैरह बनाई जाती है तो उस पर लिखाया जाता है निर्माणाधीन ये सन ये, तो उसी चीज को हम शिलालेख कहते हैं। तो पुराने समय में यही चीज प्लेट्स पर लिखाई जाती थी, कॉपर पे लिखाई जाती थी, स्टोन पे लिखवाई जाती थी, जो मध्यकालीन इतिहास को बतलाने में हमारी मदद करता था और ये एक्यूरेट डेट्स को बताते थे। और इसमें आप जो शासक होते थे और जो उनकी क्वालिटीज होती थी और जो उनके बीच में संबंध हुआ करते थे, प्रशासन की सारी चीजों को बतलाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा से बुक में देख लेते हैं, वी हैव मेनी इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन प्लेट्स और कॉपर एंड स्टोन। जैसा कि हम शिलालेख को देखते थे, प्लेट्स पर लिखा, कॉपर पे लिखा, स्टोन पे लिखा, दिस प्रोवाइड ये प्रदान करते थे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सूचनाओं को ऑफ मिडिवल पीरियड मध्यकालीन इतिहास। तो ये इंस्क्रिप्शंस होते थे उनके प्रशासन के द्वारा, जो रूलर होते थे, या फिर अगर सिक्का होता था, जैसे कि अभी आप देखते हैं कोई सिक्का है तो उसमें लिखा रहता है 2002, ये तो मान लीजिए अभी मॉडर्न टाइम का है, आधुनिक समय का है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई इमारत का निर्माण हुआ था 1542 ईस्वी में, तो हम उस 1542 ईस्वी को आज से लगभग 470 साल पहले, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी ना होगा जो कि हमें बतलाने में सहायक हो कि ये इमारत 1542 में बना था। ना उस समय उसकी ना कोई वीडियोग्राफी थी, इसलिए जब हम उस इमारत से जाने लगते हैं या फिर देखते हैं तो एक पत्थर पर या कुछ ऐसी जगह पर लिखाया जाता है कि यह निर्माण 1542 ईस्वी में हुआ था। अब किसने करवाया था? सपोज करिए अकबर ने। किसने करवाया था? सपोज करिए शाहजहां ने। किसने करवाया था? सपोज करिए शिवाजी ने। तो ये बातें होती हैं। इसमें होता है कि इस ईयर में, अब देखिए, जो उस पीरियड में या उस समय में, उस काल में वहां का शासक होएगा वो वही करवाए होंगे। उसके बाद आती है भैया, देख लीजिए क्वाइंस। क्वाइंस जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, क्वाइन के बारे में तो बता दिया हूं। अब आता है द्रव्य परीक्षा, एन एग्जामिनेशन ऑफ क्वाइंस। क्वाइंस के बारे में बताया गया, वाज आल्सो रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द्रव्य परीक्षा, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द्रव्य परीक्षा, तो आप बोलेंगे अ बुक एंड कॉइन्स, अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल द्रव्य परीक्षा।
was also written during the period of Alauddin Khilji। अब हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन के बाद लिटरेसी सोर्स। तो इसमें मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ मिडवल पीरियड और इन द पर्शियन में होते थे, अराबिक होते थे और तुर्किश होते हैं, जो कि लिखा जाता था बांस के पत्तों पर, पेड़ों के छालों पर और स्किन पर, त्वचा पर। मेनी बुक्स ऑफ दिस पीरियड 13 to 18 सेंचुरी। अब मिडवल पीरियड में अगर बुक की बात की जाए, पुस्तकों के लेखन की बात किया जाए, तो अत्यधिक पुस्तक लेखन 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक हुई। सॉरी। अब देखिए इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं जिसमें लेखक अपने ही बारे में लिखता है, जैसे फरिश्ता, तुर्के फरिश्ता, फिरोज शाह तुगलक, फुतुबत फिरोज शाही, बाबर जिन्होंने लिखा बाबरनामा, जहांगीर, तुस्के जहांगीरी। उसके बाद कुछ अदर राइटिंग हैं जिसको आप देख लेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द बुक परचेस कर लें, ताकि पढ़ाई गई सारी बातों को, सारी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सके, अंडरस्टूड हो सके। और इसके बाद आता है कुछ अदर राइटिंग, जैसे कि हमने बताया चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो से लेकर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। अगर कोई जो बच्चा बुक नहीं लिया है, अगर ग्रुप पे आएगा तो उसको मैं ये पूरी बुक या 1-2 पेज व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे उनको समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।